आजकल के दौर में बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंग्जायटी या प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। एक बहुत मेजर इश्यू है। अक्सर मैं इसके रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, आप अपनी मेडिसिन लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके अलावा आपको और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनके बारे में भी ध्यान रखना है। बहुत सारे पेशेंट्स या विक्टिम्स साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, बट वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी होती है साथ में वो नहीं करते, इसकी वजह से उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती और उनमें नेगेटिविटी रहती है कि मेरे रिजल्ट सही नहीं आ रहे। इस वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड that what are the things which will help and which will help to resolve the issue। ओके जो आपकी प्रॉब्लम, जो डिप्रेशन की या एंग्जाइटी की या स्ट्रेस की प्रॉब्लम को हेल्प रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात, यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन। आपने नो डाउट बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और वो उसमें आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पहचाननी है पहले। और पहचान आप कैसे सकते हो, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट, यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट दैट। एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेडिटेशन के बारे में जानना। आपको एंगेज करेगी वो एक तरह से। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, बट उससे पहले आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते नहीं हैं, बस लोगों से सुन लिया और हम ट्राई करना शुरू कर देते हैं, और आफ्टर 6-7 मंथ्स हमें लगता है कि यार इससे कोई रिजल्ट खास मिले नहीं है। रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे नहीं। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, फिर मेडिटेशन करना जरूरी है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड चीज़ है, वर्कआउट करना चाहिए आपको। ये आपको बहुत छोटा सा सोल्यूशन लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मुझे आई हैव टू गो टू अ साइकोथेरेपिस्ट, आई हैव टू टेक एंटी डिप्रेसेंट्स। बट वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्कआउट इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच हेल्प यू टू कीप एंगेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी वो भूख बढ़ाती है, आपको एनर्जी देती है, एंड यू हैव some sort of mind issues which help to resolve through workout। ये भी चीज़ करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट के बिना आप में लेजीनेस रहेगी, आप में लो एनर्जी रहेगी, आपको जगह जगह पे पेन होगी, जिसको हम कहते हैं कि पेन परसेप्शन। मेडिकल की भाषा में हम बोलते हैं पेन परसेप्शन। अगर आपको मतलब किसी भी जगह पर पेन हो रही है, पेन परसेप्शन आपकी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना रूटीन बिल्ड करना चाहिए। इवन कि आप साइकोथेरेपिस्ट से रिकमेंडेशंस लो, आपको आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो भी आपको समझाएंगे कि यू हैव टू मेक अ रूटीन। हमारा रूटीन नहीं होता, हम एक सिर्फ खाली एक कमरे में बंद होते हैं और वहीं पर बैठ के सोचते रहते हैं। ठीक है, आप चाहे साइकाइट्रिस्ट से मेडिसिन ले रहे हो तो आपको रूटीन भी बिल्ड करना चाहिए। रूटीन आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, आपको डायरी लगानी चाहिए और उसमें डेली के टास्क लिखने चाहिए कि मुझे ये करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यू कैन स्टार्ट योर मॉर्निंग विद वर्कआउट, आफ्टर दैट यू कैन डू मेडिटेशन। आपको जॉब करनी चाहिए, अगर आप फ्री हो आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ। आपको ऐसी एक रूटीन फॉर्मेट करनी है जिसमें आप अपने आप को एंगेज कर सको। ठीक है, और एट द सेम टाइम यू हैव टू आप अपनी अपनी इंजॉयमेंट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपको जस्ट प्रोडक्टिव टास्क करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप मतलब मोबाइल यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी वीडियोस देख सकते हो, नेटफ्लिक्स यूज़ कर सकते हो। यू हैव टू मेक अ बैलेंस। ओके, यू डोंट नीड टू टिल्ट ऑन अ वन साइड। आप एक साइड पे टिल्ट नहीं कर सकते कि जस्ट आपको प्रोडक्टिव ही देना है, इससे आप में आपको बोरिंग फील होगा एंड यू विल स्टार्ट बीइंग नर्वस। ठीक है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉबीज़ फॉलो करो अपनी। जब आप एक डार्कनेस के फेज से गुजरते हो, व्हेन यू गो थ्रू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप रूटीन क्विट कर देते हो। सबसे पहली चीज़ आप करते हो, आप रूटीन क्विट कर देते हो। यू जस्ट स्टार्ट लिविंग ऑन योर ओन इन अ सिंगल रूम। यू डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन। आप कोई रूटीन नहीं फॉलो करते, आप कोई हॉबी नहीं बनाते।
आपके पास बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। सम पीपल लाइक टू डू पेंटिंग, सम पीपल लाइक टू टॉक विद अदर पीपल्स थ्रू मोबाइल फ़ोन। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद होता है। सो आपको रूटीन बिल्ड करना है, अपना रूटीन मेंटेन रखना है, ठीक है? आप जॉब भी करो, आपको जैसी भी जॉब मिल रही है आप जॉब करो, आप अपने आप को इंगेज करो, देखना आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा चेंज होगा, जो आपका ध्यान है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा, ठीक है? सो आपको रूटीन बिल्ड करना चाहिए। इसके बाद आपको सोशल इंटरेक्शन बनानी चाहिए। डिप्रेशन या एंग्जाइटी में सबसे बड़ी चीज़ लोगों में फेस की जाती है, और जन लोगों में देखी जाती है कि वो बात करनी बंद कर देते हैं। पता नहीं डिप्रेशन का क्या रिलेशन है बोलने से, कि आप सबसे पहले छोड़ बोलना ही बंद कर देते हो। आप छोड़ देते हो लोगों से बात करना, इवन कि आप अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करना चाहते। सो आपको इंटरेक्शन बनानी चाहिए, विच इज़ वे वे मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप इंटरेक्शन करोगे तो सामने वाला पर्सन आपको हेल्प करेगा कि आप अपने जो माइंड में सॉरोज हैं और वूंड्स हैं, इनर वूंड्स, जख्म है जो अंदरूनी, वो कहीं ना कहीं आप थोड़े समय के लिए उनसे आप बाहर आ सको, सो दैट आप डाइवर्ट हो सको। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो यू हैव टू मेक सोशल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट टेकिंग गुड इनपुट। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम किसी रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर थिंकिंग कि हमें डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से बाहर आना है, बट उसके रिलेशन में हम कुछ कर भी नहीं रहे। हम अच्छी इनपुट नहीं ले रहे। इनपुट लेनी बहुत ज़रूरी है। इनपुट के लिए आप बहुत सारे गुड यूट्यूबर्स हैं, उनको सुन सकते हो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मोबाइल पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप बुक्स भी पढ़ सकते हो जो साइकोथेरेपी के बारे में होती हैं, जो साइकोलॉजी के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, जो भी आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बुक पढ़ना पसंद है आप पढ़ सकती है। यू कैन रीड कॉमिक बुक्स, यू कैन रीड स्टोरी बुक्स, यू कैन रीड फिक्शनल बुक्स। सो कोई भी साइंस बुक, कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, बट यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ। एंड आपको इनपुट अच्छी रखनी है, ठीक है? इनपुट अच्छी रखोगे तो आउटपुट ऑलरेडी ही अच्छी आएगी। सारा दिन गलत काम करते रहे, बस लेटे रहे, सोचते रहे, मोबाइल अननेसेसरी वीडियो स्क्रॉल की, और शाम को सोचा कि मेरा कुछ प्रोडक्टिव हो जाए या मेरे मूड स्विंग्स मेरे को कम आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप कामफुल सिचुएशन में आना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी अ पीसफुल पर्सन, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग गुड इनपुट। आपको इनपुट अच्छी लेनी चाहिए, ठीक है? सो ये भी एक अनदर पॉइंट है। लास्ट पॉइंट जो है विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, दैट इज़ यू हैव टू स्टार्ट बीइंग पैशनेट। ओके, आपको पैशन क्रिएट करना है, और अगर आप में कोई पैशन है आपको उसको फॉलो करना है। अक्सर क्या होता है जब भी हम किसी डार्कनेस में आते हैं या एंग्जाइटी में आते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है? चाहे हमको लो सेल्फ इस्टीम हो, चाहे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या लो सेल्फ इस्टीम आती कहाँ से? जब आपको लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं, व्हेन पीपल स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग यू, क्रिटिसाइजिंग यू फॉर समथिंग, कि आपसे ये चीज़ नहीं हुई, आपसे ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है? सो कहीं ना कहीं जो आपका एक्चुअल पैशन होता है आप उसको फॉलो करते ही नहीं हो, क्योंकि आप में बहुत रिजिडिटी होती है कि मैंने यही चीज़ करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। आई वॉन्ट टू प्रूव, मैं प्रूव करना चाहता हूँ लोगों को कि हाउ गुड आई एम। सो उस केस में हमें दिक्कत होती है, ठीक है? और दूसरी चीज़ होती है कि हम पैशन इसलिए नहीं फॉलो करते कि हमें लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि उसमें उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, अगर होता भी है तो उसका भी सॉल्यूशन होता है, आई विल टेल यू। सो हमें लगता है कि हमारा रूटीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसकी वजह से हम जो ट्राई नहीं करते, हम अपने पैशन को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बिकम अ पियानो प्लेयर, गो फॉर दैट। ओके, आप उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो ना। यू कैन बाय पियानो, मतलब चाहे आप थोड़ा सस्ता वाला, बहुत सस्ता वाला पियानो ले लो, आप किसी प्रोफेशनल से टीचिंग ना लो, आप खुद से प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री फंड में मिल जाएगा, ठीक है? सो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। और आप जब अपने पैशन को फॉलो करोगे या उसके बारे में सोचोगे, सबसे पहले आपको चीज़ आएगी ये हो ही नहीं सकता मेरे से, मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो अभी इसको मैं इनकॉर्पोरेट करके या जोड़ के अपनी लाइफ में और मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहता। बट इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप
अपने बारे में सही रिमार्क्स नहीं देते। आप जो भी आप में सोच उत्पन्न होती है, आप उसके रिलेटेड आपको गलत इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके पास नेगेटिविटी बहुत होती है ना, तो उस केस में आप अपने मेंटोर से या साइकोथेरेपिस्ट से या कोई भी आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि ये सिनेरियो है, ये सर्कमस्टांसेस हैं, सो मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे मतलब इसमें मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूँ। ठीक है, सो उस केस में वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई एंश्योर यू, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप खाली बैठे हो, आप मेडिसिन लेते जा रहे हो, तो लेते जाओ मेडिसिन। इफ़ यू आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड, अगर आप एक्शंस नहीं कर रहे हो तो आप मेडिसिन लेते जाओ, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एक्शंस स्टार्ट करने पड़ेंगे। एक्शन से पॉजिटिविटी आती है, सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है। ठीक है, जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या नेगेटिविटी आप में सस्टेन कर रही होती है, वो धीरे धीरे इरेज होती है बाय द टाइम। और कैसे होएगी, अगर आप कोशिश करोगे इन सारी चीज़ों को। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड thank you so much for watching this video.